अब यहां पर शुकदेव जी बताते हैं कि राजन, अब मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इनकी सहायता करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आया था। तो शुकदेव जी इस कथा को बताते हुए बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो राजा परीक्षित को थोड़ी ये बात अटपटी लग रही थी, क्योंकि देखिए, जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ज्ञानी है, तो उसने जिससे शिक्षा ली होगी, या वो जिसकी प्रशंसा करेगा, या वो जिससे प्रेरणा लेगा, वो उससे कम ज्ञानी होगा या उससे ज्यादा। आप अपने टीचर से शिक्षा लेते हैं तो आप क्या करते हैं? टीचर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कम है ना? कम से थोड़ी लेंगे, फिर जाएंगे कि उनके पास, उतना ज्ञान तो हमको ही है, तो ज्यादा। तो अब शुकदेव जी है वैरागी। एक वैरागी तारीफ किसकी कर रहा है? गृहस्थ। तो राजा परीक्षित को अटपटा लग रहा है कि शुकदेव जी अम्बरीश राजा की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तब शुकदेव जी ने उनको समझाया, मैं तो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था। मेरे पास भगवान के अलावा था क्या? जैसे मान लीजिए, यहां कितने हैं जिनको मीठा खाना पसंद है? हाथ उठाओ। बहुत पसंद है? आज से बंद। आज के बाद आप कभी मीठा नहीं खा सकते। कौन कौन मानेगा? मैं अभी ये 3-4 दिन मानने की बात नहीं कर रही हूं, जिंदगी भर। चलिए, तो 2-3 हाथ उठे हैं, लेकिन बाकी साधारण सी बात है, कोई नहीं मानेगा। सब कहेंगे आप 7 दिन के लिए आए, आपके लिए सब छोड़ दे। सही बात है। और इसके पीछे कारण है कि आपको पता है उसका स्वाद कैसा है, हाँ कि ना? अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसे व्यंजन का नाम या ऐसी कोई मिठाई जो आपने आज तक चखी ही नहीं, आपने आज तक नहीं चखा है, अगर उसके लिए मैं कहूं उसको छोड़ दो, छोड़ दोगे? हाँ कि ना? आप कहोगे आज तक नहीं खाया तो आगे भी नहीं खाएंगे। शुकदेव जी यहां वही अंतर बता रहे हैं कि मैंने संसार नामक मिठाई कभी चखी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं उसका स्वाद क्या होता है। मैंने छोड़ा, कौन सी बड़ी बात है? पर अम्बरीश राजा तो उस मिठाई के बीचों बीच रहता है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है भाई? अगर इस बीच रहने के बाद भी उनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आ रहा है, वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो भगवान की भक्ति के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा व्यापार सबके साथ भी भगवान को मना सकते हैं। बहाने मारते हैं वो बात अलग है कि समय नहीं है, इसके लिए समय नहीं, उसके लिए नहीं। जब व्यक्ति को सच में कुछ करना होता है ना, वो इन सब चीजों के बीच भी वो काम करके निकल जाता है, हाँ कि ना? यहां जितने युवा बैठे हैं, इनको जब इनके माता पिताओं ने फोन इस्तेमाल करने मना किया होगा, पढ़ने ज्यादा बोला गया, तो इन्होंने ये तरीका निकाला ना, फोन के किताब के बीच फोन रखो, जैसे ही माँ बाप आए पन्ना बदल दो, हाँ कि ना? तो करना होता है तो आप तरीके निकाल लेते हो, क्योंकि आपको करना है। जब करना नहीं होता तो हमको दूसरों पे ब्लेम डालना ज्यादा अच्छा लगता है कि हम तो बच के निकल गए। मैं कई बार बच्चों के लिए भी कहती हूँ, जब वो माँ बाप के लिए कहते इनकी वजह से नहीं कर पाए, इन्होंने नहीं करने दिया, इन्होंने तो बहुत कुछ के लिए मना किया था। नहीं किया क्या? सब किया ना, हाँ कि ना? बताओ। माँ बाप ने बहुत चीजों के लिए मना किया है, सब मानते हैं आप?
तो जब सब नहीं मानते तो ये भी कर लेते, काम भी कर लेते। तो जब आपको सच में कोई चीज मन से करने की इच्छा होती है, आप तरीके निकाल लेते हैं। जिसको नहीं होती वो बहाने निकालते हैं, इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। तो ये ना बने, तरीके ढूंढने वाले बने।